बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या जादू जैसी कोई चीज़ वाकई ही इस दुनिया में वजूद रखती है? अगर हाँ तो उसकी तारीख और हकीकत क्या है? जादू की इकसाम कौन सी हैं और जादू के ज़रिए से इंसान के दिमाग को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है? क्या ये शैतानी जिन्नात वाकई ही जादू के ज़रिए से इंसानों के कामों में मुदाखलत करते हैं? कहीं जाने अनजाने में हम खुद भी अपने आप पर जादू तो नहीं कर रहे? ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। मुकम्मल मालूमात के लिए आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, सहर या जादू किसी चीज़ को इसकी हकीकत से फेर देने का नाम है और इसको करना कुफर है, क्योंकि ऐसा करने वाला इंसान दीन इस्लाम से खारिज हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जादू करने के दौरान हर नाजायज़ काम करवाने के लिए बराह रास्त इब्लीस या शैतान से मदद मांगी जाती है। शैतान को खुश करने के लिए हर बुरा काम किया जाता है और बुराई जितनी बड़ी होगी शैतान उस काम करने वाले शख्स से इतना ही ज़्यादा खुश होगा। लिहाजा इस मकसद के लिए कुरान करीम की बेहरमती से लेकर सूरह फातिहा को उल्टा पढ़ना, फहाशी का हर काम करना, लोगों या जानवरों की कुर्बानी देना, खुद को नापाकी और गंदी हालत में रखना, मुर्दार गोश्त खाना, ये सब वो काम हैं जो शैतान को खुश करने के लिए किए जाते हैं। चूँकि ये मदद शैतान से मांगी जाती है, यही वजह है कि जादू करने वाला शख्स काफिर हो जाता है। इसके अलावा शैतानी जिन्नात को काबू करने के बाद भी जादू किया जाता है। दोस्तों, जिन्नात की भी कई इकसाम हैं, जिनमें कई ताकतवर हैं तो कोई कमज़ोर, कोई उड़ने वाले हैं तो कोई ज़मीन पर रहने वाले। इनमें से बाज़ ऐसे भी हैं जो वीरानों में रहते हैं। इनमें से बाज़ ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह ने शक्लें बदलने तक की सलाहियत दे रखी है। वो सांप, बिच्छू, गधे, घोड़े, बिल्ली, यहाँ तक कि परिंदों की शक्ल में आकर भी इंसानों को नज़र नहीं आते। दोस्तों, जादू एक हकीकत है जिसे हम इनकार नहीं कर सकते। इसकी तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी इंसानों की दुनिया में मौजूदगी। जज़ीरा अरब, ईरान और हिंद में कई कौमें ऐसी थीं जो इस कुफर की वजह से सफ़ा हस्ती से मिट गईं, लेकिन ये आज भी वजूद रखता है। इसे मुख्तलिफ तरीकों से लोगों की ज़िंदगियों में शामिल कर दिया गया है। आज भी लोग अल्लाह को छोड़कर इन जादूगरों के पास जाते हैं ताकि वो उनकी मदद करें, और यूँ जाने अनजाने में वो दायरा इस्लाम से भी खारिज हो जाते हैं। दोस्तों, अरबी ज़ुबान में नज़र ना आने वाली चीज़ को जिन कहा जाता है। जादू की कई इकसाम हैं। एक ऐसी किस्म भी है जिसमें सितारों की पूजा की जाती है। इनमें नजूम पर यकीन रखकर शैतानी पेशगोइयाँ और मुस्तकबिल का हाल बताया जाता है और इंसानों को यकीन करवाया जाता है कि सितारे खैर और शर के मालिक हैं, और ये यकीन भी इस शैतान ने ही दिलवाया है ताकि वो अल्लाह को छोड़कर सितारों से मदद तलब करें और इनसे शैतान खुश हों। जादू की एक किस्म ओहान कहलाती है, जिसमें इंसान के दिमाग को कंट्रोल करके उसे वहम में मुब्तला कर दिया जाता है, या फिर इसके शिकार शख्स को ऐसा लगता है कि उसने कोई काम कर लिया है, लेकिन हकीकत में उसने वो काम नहीं किया होता। सही हदीस में आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हो गया था, जो कि एक यहूदी लुबैद बिन आसिम ने करवाया था। फिर अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों के ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जादू से आगाह फरमाया। जादू की एक किस्म ऐसी भी है जिसमें जिन्नात को काबू करके हर नाजायज़ काम करवाया जाता है, जो कि जादू की सबसे आम किस्म है, और ये जादू शुदाबाजी भी कहलाता है, जिसमें इंसानी नज़रों को धोखा देकर सामने वाले शख्स को वो दिखाया जाता है जो हकीकत में मौजूद ही नहीं होता। और दोस्तों, एक जादू ऐसा भी होता है जिसमें इंसान को हकीकत से दूर रखकर उसे आसानी से गुमराह किया जा सकता है। यानी जादू का अक्सर मकसद ही यही है कि वो चीज़ें दिखाना जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों, ये जादू की वही टेक्निक है जिसको हम अपने आखिरी वक्तों में डेवलप करेंगे, और दज्जाल इसको अपने मकसद के लिए जादू के तौर पर इस्तेमाल भी करेगा। जादू और जिन्नात हमारी इस दुनिया में मौजूद एक ऐसी हकीकत है जिसको किसी भी मज़हब को मानने वाला कोई भी इंसान, चाहे वो मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो, या कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, वो इसके वजूद से इनकार नहीं कर सकता। कुरान करीम में कई जगह पर जिन्नात की मौजूदगी का जिक्र मौजूद है, ख़ासकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिक्र के साथ, जिनको जिन्नात को काबू करने का मौज़ा अता किया गया था। दोस्तों, चूँकि जादू करते हुए शैतानी जिन्नात से भी मदद ली जाती है, और गलीज़ शैतानी जिन्नात हर जगह पाए जाते हैं। जहाँ कोई गलीज़ काम हो रहा हो, यहाँ पे शिरक हो रहा हो, यहाँ तक कि आपके घर के टॉयलेट में भी अगर इंसान मायूसी की हालत में ऐसी जगह पर रोए या बहुत ज़्यादा मायूस हो, तो इस परेशानी के आलम में ये शैतानी जिन्नात इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि उस हालत में आपके जिस्म की हालत या फ्रिक्वेंसी इस वक्त शैतानों के लिए आइडियल जगह होती है। इस तरह से ये शैतानी जिन्नात आपके जिस्म पर अटैक करते हैं और आपके जिस्म पर काबिज हो जाते हैं, और ये शैतानी जिन्नात आपको गुनाहों के आदी बना देते हैं। तो दोस्तों, ये वो जादू है जो अनजाने में आप अपने आप पर खुद करवाते हैं, ना कि कोई दूसरा शख्स। यानी ये वो जादू है जो खुद ब खुद आप पर हो जाता है, बल्कि कोई भी दूसरा शख्स आप पर नहीं करवाता है। इस तरह से आप खुद शैतानी जिन्नात को अपने आप पर हमला करने की दावत देते हैं। दोस्तों, हालिया दौर में सबसे ज्यादा मायूसी आपके अंदर पामिस यानी नजूमी डालते हैं, जो आपका हाथ देकर शैतानों की मदद से तरह तरह की पेशनगोइयां करते हैं। किसी भी गम का सुनकर आपकी बाकी की जिंदगी मायूसी का शिकार हो जाती है। दोस्तों, वो जादू जो अनजाने में परेशानी की हालत में हम अपने आप पर खुद कर रहे हैं, इसे आसेब का भी नाम दिया जाता है। जैसे हर बीमारी की अलामात होती हैं, इसी तरह से आसेब की भी अलामात हैं।
اور یہ کہ مسلسل گناہوں کو کرتے رہنا اور خود کو جسٹیفائی کرتے رہنا کہ نہیں میں نے تو کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے، یہ غلط کام تو سب کر رہے ہیں، اگر میں نے کر لیا تو کیا ہوا۔ قتل، بے حیائی، شراب، یہ وہ سب حرام کام ہیں جن میں آپ شیطان کو دعوت دیتے ہیں۔ اس وقت ایک جن مسلسل آپ کے دماغ پر قابض ہو جاتا ہے جو کہ آپ کے ساتھ مسلسل لگا رہتا ہے۔ یہ غلیظ جن ہر وقت آپ کے دماغ کے ساتھ لگا رہتا ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے اور الٹے سیدھے مشورے دے کر آپ کو مزید گناہوں کی طرف اکساتا ہے۔ اس صورتحال میں آپ کے سر میں شدید درد ہوگا، آپ خوف محسوس کریں گے، ہر وقت برے خیالات آئیں گے اور مایوسی آئے گی۔ دوستو، آپ کے مسائل کا حل صرف اور صرف نماز اور اللہ کے ذکر میں ہے۔ نماز کی پابندی کریں گے تو ہر چیز خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے بعد کوئی بھی اسیب، جادو یا نظر بد آپ پر اثر نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو کہ سب سے زیادہ طاقتور ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کو سلامت رکھے اور ان شیطانی جنات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے فری انفو ورلڈ۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔